तो ऐसे ही हुआ, संघ का नाम निश्चित, संघ स्थापन हुआ तब संघ का नाम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, समिति नहीं थी। डॉक्टर एडगर ने संघ स्थापन किया, वो पहले सरसंघ चालक है, लेकिन वो सरसंघ चालक डिक्लेयर हुए 29 में, 4 साल बाद। ऐसे संघ विकसित हुआ सामूहिक अनुभव के चिंतन के आधार पर, और चला। सब कामों को पूर्ण करने वाला काम, इसलिए मैंने कहा, बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है। जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस। प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन? तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है, तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा। तो फिर देश के लिए बहुत सारी बातें होनी है, वो कौन करेगा, ऐसा लोग पूछते थे। तो डॉक्टर साहब बताते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सब करेंगे। वो सब करेंगे, वो उनका है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी होगा, अलग है। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए, समाज के सहयोग से, जहां जितना आवश्यक है उतना अपनी चमड़ी अपना समय खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर, अपना दमड़ा खर्चा करके स्वयंसेवक करते हैं। वो सेवा संघ की नहीं, स्वयंसेवकों की है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके कार्य अपने अपने स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी कार्य है। जैसे चर्चा होती है वैसा संघ का कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उन पर नहीं है। संघ कंट्रोल किसको कर सकता है? कंट्रोल की है क्या हमारे हाथ में? ये हमारे कार्यकर्ता लोग साथ में बैठे एक सभागृह में, उन्होंने कल काम बंद कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं उनका? हमारा मन मर्जी और दोस्ती के आधार पर चलने वाला काम है, उसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती। स्वयंसेवक है, आते जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अच्छा काम है तो हम सबको मदद करते हैं, उनको भी करते हैं। और अब हमारी शक्ति है तो राष्ट्र के बारे में हमारा एक विचार है, उस विचार के अनुसार बातें होंगी, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। उस विचार के अनुसार जो विचार रखते हैं उनको लाभ होता है, जो नहीं रखते उनको नहीं होता है। हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे, हमको लगता है देश के लिए अच्छा है इसलिए करते हैं। तो पहली बात ये समझना कि संघ और ये सारे विविध कार्य जिसमें आपको स्वयंसेवक दिखते हैं और ये संघ का है, संघ का है, संघ का है, सब लोग कहते हैं, वैसा नहीं है। इसको छोड़ के संघ को देखिए। संघ यानी वो मेथोडोलॉजी जिसको शाखा कहते हैं, 1 घंटा रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करते हो, शक्ति रही इसलिए रोज 2 बार कम से कम खाते हो,
जो वो छात्र है वो रोज पढ़ाई करते हैं। से देश का काम करना है, योग्य रहकर करना है, योग्य बनकर करना है, तो उसके लिए भी एक व्यायाम है। वो व्यायाम हम उसको शाखा कहते हैं। 1 घंटे का समय निकालना और सब भूलकर भगवे झंडे के तले अपने भारत का विचार मन में रखते हुए, उसके प्रति भक्ति मन में रखते हुए, जो आएंगे साथ में वो कौन है, किस जात पात के है, क्या नाम है, कितना कमाते हैं, कितना पढ़े, कुछ नहीं, वो हमारे अपने हैं। ऐसे उनके साथ मिलकर शरीर मन बुद्धि को सशक्त बनाने वाले व्यायाम करना, ये रोज करना। और ऐसे तैयार होने के बाद समाज के हित का अपनी रुचि क्षमता प्रकृति के अनुसार कोई काम चुनकर उसमें लग जाना। तो संघ चलाने में जो लगते हैं वो संघ के अंग हैं। और इसलिए संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। संघ के अनेक कार्यक्रम होते हैं, शिविर वगैरह होते हैं, संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं, उनमें भी हम देखने के लिए लोगों को बुलाते हैं।